सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यूपीएस का विरोध किया है और संगठनों ने केंद्र सरकार की यूपीएस योजना के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कर्मचारियों से ओपीएस बहाली के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल करवाकर ही रहेंगे। अब एनएमओपीएस ने 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन का मकसद केंद्र सरकार को चेताना है। विजय बंधु जी का कहना है कि केंद्र सरकार को यूपीएस एनपीएस हटाकर दोबारा से पुरानी पेंशन बहाली करनी होगी। ओपीएस की मांग के लिए आंदोलन को तेज करने के मकसद से 15 सितंबर को यानी कि कल दिल्ली में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। कर्मचारी और शिक्षक वर्ग अपने अधिकार को लेकर ही रहेगा, ऐसा विजय बंधु जी का कहना है। उसके लिए चाहे उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, सरकारी कर्मचारी संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का कोई भी कोना इस अभियान से अछूता नहीं रहा है। आपको बता दें, इसके पहले हुए कार्यक्रम में देश भर के कर्मचारियों और शिक्षकों ने अपने अपने कार्यस्थलों पर अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के कर्मचारियों और शिक्षकों ने कहा है कि अगर सरकार ने जल्दी पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो विधानसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराई जाएगी। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ओपीएस का बेहद असर देखने को मिलेगा। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। 15 तारीख को आप लोगों की मीटिंग है, यानी कि कल आप लोगों की दिल्ली में एक बैठक है, तो क्या कुछ उसमें होने वाला है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, दिल्ली में कल एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जी। और एनपीएस यूपीएस का जो छलावा 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों के साथ सरकार और तमाम सारे मान्यता प्राप्त संगठन खेल रहे हैं जी। उस बात को पूरे देश को बताना है और आगे के जो कार्यक्रम है उनको तय करना है। जी, ऐसा भी देखा गया है कि 26 सितंबर को आप लोगों का एक कार्यक्रम है, तो वो कार्यक्रम किस तरह से होगा और उसमें क्या कुछ होने वाला है? 26 सितंबर को ये अपने आप में एक अद्भुत प्रोग्राम है जी। ऑल इंडिया लेवल पर पूरे देश में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर। जी। ये इसलिए अद्भुत बता रहा हूँ कि ये इस तरह का कार्यक्रम कभी भी कोई भी संगठन कर नहीं पाया है। जी। हर जिला मुख्यालय पर पूरे देश में 26 तारीख की एनपीएस यूपीएस के खिलाफ जी आक्रोश मार्च निकालेंगे। उस आक्रोश मार्च में सारे विभाग के लोग, चाहे स्टेट हो, सेंटर हो, किसी डिपार्ट के हो, सारे के सारे लोग एक साथ खड़े होंगे और ये बताएंगे जो सरकार ये यूपीएस का योजना दे रही है उसके हम खिलाफ है, उसके खिलाफ आक्रोश है और इस देश का करोड़ों नौजवान इस यूपीएस से आक्रोशित है, उसी का वो प्रदर्शन होगा। जी। विजय बंधु जी, ऐसा देखा गया है कि अटेवा के बनर तले या यूं कहें कि एनएमओपीएस के जो सदस्य हैं वो सभी पूरा प्रयास कर रहे हैं ओपीएस के बहाली के लिए, और हमने आप ही के नेतृत्व में जो संगठन है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उनसे भी बातचीत की और ऐसे में देखा गया कि महाराष्ट्र में सिरनी चलो महाअधिवेशन रखा गया है कल ही, और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को रोक दिया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि तिरंगा मार्च हमारे देश के लिए बहुत ही अहम होता है और तिरंगे के लिए जब रोक दिया गया तो ऐसे में आप शासन प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? बल्कि वो तो एक उनका प्रदर्शन करने का जरिया था। देखिए, एनएमओपीएस कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरा आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली चल रहा है। महाराष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वितेश खांडेकर साहब है, उनके यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कल सिटी में इतना बड़ा महाधिवेशन है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होना था, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, मैं भी वहाँ जाता, लेकिन हमने कहा कि आप कार्यक्रम कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे जो रणनीति हो तय करेंगे। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में हमारे वहाँ के राष्ट्रीय सचिव हैं और तिरंगा मार्च है। मुझे दुख होता है इस सरकार पर, अपने को राष्ट्रभक्त सरकार कहती है और तिरंगा के संकल्प मार्च को रोका जा रहा है। इससे ज्यादा दुखद इस देश में क्या हो सकता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने इसीलिए आजादी दिलाई थी कि हम तिरंगा को अगर लेके चल रहे तो हमको उस पर रोक लगा दिया जाए। 8 तारीख को वहाँ कार्यक्रम था, उसको रोक दिया गया शासन से। ये काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो वर्तमान सरकार कर रही है। तो हम इसके पूरी तरह लामबंद है, खिलाफ है और कल बहुत बड़ा फैसला राष्ट्रीय कार्यक्रम लिया जाएगा, आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। और ये दुखद है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कि मैं 8 अक्टूबर के बाद राज्य के कर्मचारी यूं का मैं देख लूंगा। ये संवैधानिक पद बैठे हुए व्यक्ति की भाषा है, ये देख लेने तो गुंडे मनोवी की भाषा हुआ करती थी। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद बैठा हुआ इस तरह की धमकी दे रहा है कर्मचारियों को, कि कितना बहुत कठोर निंदनीय है। और मैं आने वाले समय में निवेदन करना चाहता हूँ
काम देंगे और आपको सत्ता से बाहर करेगा। ये लोगों का नारा है वोट फॉर ओपीएस। जी विजय बंधु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सभी प्रदेशों के कर्मचारी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की पिछले दिनों हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई यूपीएस योजना का विरोध किया गया। इसे कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए जोखिम वाली योजना बताया गया है। एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का असर देश भर में देखा गया है। केंद्र राज्य का ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहाँ कर्मचारियों ने कार्य तो किया परंतु काली पट्टी बांधकर किया। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, लेखपाल, सफाई कर्मचारी, राजस्व महकमा, बैंक कर्मी, डॉक्टर, नर्स, ट्रेनमैन और लोको पायलट समेत सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लिया था। कर्मचारियों की एकजुटता ही इस आंदोलन की ताकत है, क्योंकि पेंशन की लड़ाई हर एक कर्मचारी की लड़ाई है। ओपीएस की मांग को लेकर देश का पूरा शिक्षक और कर्मचारी समुदाय एकजुटता दिखा रहा है। वे ओपीएस बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। एनपीएस और यूपीएस दोनों ही छलावा है। पुरानी पेंशन की सामाजिक सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी बाजार आधारित और विसंगतिपूर्ण एनपीएस व्यवस्था के दुष्परिणाम का दंश झेल रहे हैं। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस व्यवस्था में अपने जीवन के गुजर बसर के लिए परेशान है। वजह एनपीएस में जो पेंशन दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं थी। पूरे देश के कर्मचारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की घोषणा कर दी गई। इससे जो प्रावधान है उन्हें लेकर कर्मचारियों में भारी रोष भी व्याप्त है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।